जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जिस इंसान ने धर्म के मूल को समझ लिया वह प्राणों की भी परवाह नहीं करता है। वो कैसे? बड़े ध्यान से सुने। एक मृत्यु दंड प्राप्त हत्यारे के दिल में संसार के प्रति कोई दया नहीं होती। हत्यारे के प्रति संसार के दिल में भी कोई दया नहीं होती। इस तरह मानव के प्रति निर्दयता की लंबी मजबूत श्रृंखला जारी रहती है। यह मनुष्य की अपने साथी मनुष्य को समझने की एक कहानी भी है और उसके विचार में इसका निष्कर्ष निकालना ही कर्म या अकर्म के लिए चुकाई जाने वाली कीमत होती है। सदा कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। आज के युग में यह महसूस किया जाता है कि दया दिखाना कमजोरी का सूचक है, परंतु ऐसी बात नहीं है, बल्कि दया तो महान शक्ति, दूरदर्शिता व बुद्धिमत्ता की निशानी है। दयाशील होने का अर्थ जीवन में उन परिस्थितियों की यथार्थ समझ दर्शाता है कि जो दृश्यमान तथ्यों व प्रमाणों से बहुत ही परे होती हैं। दयाशील होना एक श्रेष्ठ चेतना की और संकेत करता है जो इतनी ऊंची है कि असमानताओं व बुरे कर्मों के होने के बावजूद हम यह कहने की शक्ति रख सकते हैं कि मैं समझता हूँ और क्षमा करता हूँ। तो प्यारे भक्तों, और आगे संत ये भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि जो धर्म का मूल है वो दया है, और दया का जब हम उल्टा करते हैं तो याद भी होता है, यानी कि परमात्मा को याद करने के लिए। और पाप का जो मूल है वो अभिमान है। तो वो ये संत समझा रहे हैं कि संसार में आने के बाद आप कुछ करो या ना करो, लेकिन दया कभी मत छोड़ो, चाहे प्राण छोड़ दो। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपके अंदर प्राण हैं तब तक आप दया को मत छोड़ो, बाकी आप कुछ भी छोड़ दो। दया का मतलब परमात्मा को याद जरूर करो, और जो परमात्मा को याद करेगा तो उसके जीवन में वो सब कुछ होगा जिसके लिए उसकी कल्पना जाती नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आप अच्छी तरह समझ लें कि धर्म का मूल क्या है, और जिसने धर्म का मूल समझ लिया वो दया है, और जिसके अंदर दया है समझ लो उसके अंदर परमात्मा का प्राकट्य है, था और रहेगा। तो प्यारे भक्तों, आप अपने जीवन में दया को जरूर उतारें, और अपने जीवन में आपको चाहे कुछ भी हो लेकिन दया कभी न छोड़ें, क्योंकि दया धर्म का मूल है। और धर्म क्या है? धर्म है धारण करने वाली शक्ति। धर्म परमात्मा का एक नाम भी कहा जा सकता है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।